हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं सभी बच्चे? ठीक ठाक। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि लास्ट वीडियो जब मैंने फिजिक्स का अपलोड किया था तो उसमें क्या किया था, लेंस फॉर्मूला डिराइव किया था, उसमें भी कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज में। तो आई होप सभी बच्चों ने सही सही वीडियो को वॉच किया होगा और समझ भी आया होगा। तो चलते हैं बच्चों, अब इसी चैप्टर को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि वन बाय वन स्टेप वाइज सारे वीडियो को देखना है और फिर सारे टॉपिक बिल्कुल क्लियर होंगे और कंप्लीट सिलेबस का ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। पेपर नज़दीक आ रहे हैं तो इसलिए वन बाय वन सारे वीडियो को अच्छी तरह से सीन करें। तो बच्चों, अब जो है लेंस फॉर्मूला डिराइव तो करना होता है, लेकिन पेपर में कई एक बार पूछा जाता है कि वर्चुअल में करना है या रियल में, लेंस कन्वेक्स लेना है या कनकेव लेना है। तो हर एक में करवाया जा रहा है आपको ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो बच्चों, जैसे कन्वेक्स लेंस में हमने रियल इमेज लिया था तो बताया था मैंने आपको कि रियल इमेज की केस में जो रिफ्रैक्टेड रेज होगी जिस पॉइंट पे डायरेक्ट मीट हो तो वहां पे इमेज बन रही थी, और वर्चुअल की केस में क्या होगा, डॉट डॉट में अपीयर टू बी मीट। तो देखिए, जैसे ये कन्वेक्स लेंस लिया, इसका ऑप्टिकल सेंटर सी है और इनके पास एक हमने ए बी ऑब्जेक्ट ले लिया और इनसे एक इंसिडेंट रे ये ए डी आई और ये रिफ्रैक्ट होके ऐप को कट करती हुई आगे चली गई। दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है ये सीधी चली गई। अब देखिए, ये दोनों रेज आगे जाके फैलती ही जा रही है, आगे तो मिलना पॉसिबल है ही नहीं, तो जब मिलेगी नहीं तो इमेज कहाँ बनेगी। तो अब दोनों को हमने क्या किया, डॉट 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 में बैक में प्रोड्यूस करवाया और ये जाके मिल गई ए डैश पे, और ये ए डैश बी डैश जो है ये क्या है, वर्चुअल इमेज ऑफ ए बी ऑब्जेक्ट। अब हमें डिराइव करना बच्चों क्या, लेंस फॉर्मूला। तो चलते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट और इमेज को एक बार सी से, फिर ऑब्जेक्ट और इमेज को एक बार एफ से। बताया था डिराइव करने में क्या करना है आपको, एक बार तो लेना सी से, एक बार एफ से, और फिर डिराइव हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। अब देखिए, ए बी सी एंगल 90 डिग्री है, ए डैश बी डैश सी ये भी 90 डिग्री है। फिर इनके बाद सी एंगल जो दोनों ट्रायंगल के लिए है तो कॉमन एंगल है, तो हम यूं कह सकते हैं बच्चों, फ्रॉम ए से क्या, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी का। तो इसलिए हम ऐसे लिखते हैं ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, ठीक है, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी अपॉन में बी डैश सी। ठीक, इनको इक्वेशन 1 मान के छोड़िए। चलते आगे। अगेन अब ए बी जो है एफ से ट्रायंगल ही नहीं बना रही बच्चों, कोई बात नहीं, सी डी ले लेते हैं, क्योंकि ए बी इक्वल टू सी डी है, बिकॉज इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज ऑलवेज इक्वल इन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी तो सो ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल सी डी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, है ना। अब देखिए फिर से ए डैश बी डैश एफ 90 डिग्री, सी डी एफ में है डी सी एफ ये भी 90 डिग्री, और एफ एंगल दोनों में कॉमन है। तो फिर से फ्रॉम ए ट्रायंगल सी डी एफ सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ का। अब सिमिलर होते ही हम लिख देते हैं बच्चों इनको सी डी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ अपॉन में बी डैश एफ। अब देखो बच्चों, बी सी
पैरेलल टू AD, BC पैरेलल है AD का, सो AB इक्वल टू CD, तो जो CD है उनकी जगह AB रखिए, तो AB अपॉन में A डैश B डैश इक्वल टू CF अपॉन में B डैश F। चलिए इनको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये है 2 और ये था आपका 1। अब 1 और 2 दोनों को यदि आप कंपेयर करते हो बच्चों, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, तो दिस इक्वल टू दिस। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 1 एंड 2 से बी सी अपॉन में बी डैश सी इक्वल टू सी एफ अपॉन में बी डैश एफ। इज दैट क्लियर? इसमें भी क्या सोचना है, दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। अब देखो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं ना, कहां से करते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर सी से। तो अब यदि हम इसमें नोटिस कर रहे हैं तो बी सी में सी है, बी डैश सी है, सी एफ है, बट बी डैश एफ में सी नहीं है। कोई बात नहीं, बी डैश एफ को हम ऐसे लिखते हो बी डैश सी प्लस में सी एफ, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। तो बी सी अपॉन में बी डैश सी इक्वल टू सी एफ अपॉन में बी डैश सी प्लस में सी एफ। अब चलते हो बच्चों साइन कन्वेंशन से। बी सी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस यू, और बी डैश सी माइनस वी इक्वल टू सी एफ प्लस का एफ। बी डैश सी माइनस वी और सी एफ प्लस एफ। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो अब देखो बच्चों, ये है माइनस यू वी प्लस यू एफ इक्वल टू वी एफ, है ना। चलो अब जो है इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों साइड यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं। मिरर फॉर्मूला में क्या देखा था हमने, यू वी आर से डिवाइड किया था, इसमें यू वी एफ से कर देंगे। तो किसी चीज को हम कंपेयर करके अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। तो मिरर को हम लेंस से कंपेयर करते हैं। मिरर में मैंने बताया था आपको, मिरर फॉर्मूला होगा तो प्लस, लेंस है तो माइनस। प्लस माइनस का क्या मतलब है, अरे वही फॉर्मूले में 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर में प्लस, लेंस में माइनस। तो इनको हम डिवाइड करते हैं, दूसरी टर्म्स याद रखना, डिवाइडेड बाय यू वी एफ, डिवाइडेड बाय यू वी एफ ऑन बोथ साइड, दोनों साइड यू वी एफ से डिवाइड करो, माइनस यू वी अपॉन में यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन में यू वी एफ इक्वल टू वी एफ अपॉन में यू वी एफ। यू वी कैंसल आउट, यू एफ वी एफ। तो ये रह गया बच्चों माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 1/v इक्वल टू 1/u। अब ये माइनस का उस साइड ले चलो प्लस का, ये प्लस का इस साइड आके माइनस का, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हो गया बच्चों। तो ये लेंस फॉर्मूला वर्चुअल इमेज में हमने प्रूव कर दिया बच्चों। पूरे डेरिवेशंस को आप जो ना हमेशा स्टेटमेंट में याद रखिए। माइंड में बात फिट यूं करना है कि ये पूरे डेरिवेशंस में कितने स्टेप्स है। आपका फर्स्ट स्टेप्स ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज को एक बार सी से एक बार एफ से, फिर उसमें क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, और फिर उनसे जो निकलेगा सीपीसीटी से दोनों को कंपेयर करना है। फिर उनके बाद
दूसरी बात यहाँ पे याद रखनी है कि डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है, यदि ऑप्टिकल सेंटर नहीं है तो उसे इंक्लूड कर लेना है। और तीसरी बात है कि यू बी एफ से डिवाइड करना है। तो इस तरह से ये लेंस फॉर्मूला डिराइव हो गया। इज दैट क्लियर? ओके। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, कनकेव लेंस में डिराइव करते हैं। कनकेव लेंस में जो इमेज बनाया हुआ है ये है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज में अब हमें डिराइव करना लेंस फॉर्मूला। तो देखो जैसे हमने ले लिया कनकेव लेंस। कनकेव किसे कहते हैं? जिस लेंस का बीच का पार्ट थिन हो और साइड का पार्ट थिक हो। ऑप्टिकल सेंटर सी है। ऑब्जेक्ट हमने ए बी लिया, ये लाइट की रेज ए डी आई और ये रिफ्रैक्ट होके गई। फिर दूसरी जो ये ऑप्टिकल सेंटर ये सी से गई। अब ये रेज और ये रेज तो कहीं मीट ही नहीं कर रही, तो इससे हमने क्या किया बच्चों, डॉट 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 लाइन में बैक में प्रोड्यूस करवाया। तो ये जो अपीयर टू बी मीट है ये प्रिंसिपल फोकस एफ हो गया। अब दोनों के दोनों रेज ए डैश पे मिल रही है, तो ए डैश बी डैश क्या है, वर्चुअल इमेज ऑफ ए बी ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज वी, फोकल लेंथ एफ। अब इसे डिराइव करना है, सेम पैटर्न है। क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट और इमेज को सी से लेना है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ए बी सी 90, ए डैश बी डैश सी 90 और सी कॉमन तो है ही, तो दो एंगल इक्वल हो गया। तो फ्रॉम ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी का। तब इसे हम लिखते हैं बच्चों ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी अपॉन में बी डैश सी। लो इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं, कभी काम आएगा। फिर इनके बाद ट्रायंगल सी डी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। इन ट्रायंगल सी डी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। अब देखो डी सी एफ 90, ए डैश बी डैश एफ 90 और एफ कॉमन है, फिर से दो एंगल इक्वल है। तो फ्रॉम ए ट्रायंगल सी डी एफ सिमिलर ट्रायंगल है ए डैश बी डैश एफ का। तो इसे लिखो सी डी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ अपॉन में बी डैश एफ। अब जो इंसिडेंट रे होती है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो सी डी इक्वल टू ए बी। हम लिखते हैं बी सी पैरेलल टू ए डी, सो सी डी इक्वल टू ए बी। तो ये सी डी की जगह ए बी रखो, तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ अपॉन में बी डैश एफ। इनको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब ये 1 है और ये 2 है, दोनों में ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश है, क्या हो जाएगा ये इक्वल टू ये। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 1 और 2 से बी सी अपॉन में बी डैश सी इक्वल टू सी एफ अपॉन में बी डैश एफ, ये हो जाएगा। अब देखो 3 में तो सी है बट चौथे में सी नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑल द डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो अब बी डैश एफ जो है इसमें सी नहीं है, तो इसे हम लिख देते हैं बच्चों। पहले देखो बी सी अपॉन में बी डैश सी एज इट इज इक्वल टू सी एफ, और बी डैश एफ को हम क्या लिखते हैं सी एफ माइनस बी डैश सी, सी एफ माइनस
बी डैश सी। बी डैश सी। ये चलते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन से बी सी क्या बच्चों? माइनस यू। बी डैश सी क्या है? माइनस वी इक्वल टू सी एफ क्या है? माइनस एफ अपोन में फिर से सी एफ माइनस एफ, और बी डैश सी क्या है? माइनस वी, तो माइनस माइनस प्लस वी, माइनस माइनस कैंसल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस यू एफ प्लस यू वी इक्वल टू माइनस वी एफ, है ना। फिर डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय यू वी एफ ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। तो ये है माइनस यू एफ अपोन में यू वी एफ प्लस यू वी अपोन में यू वी एफ इक्वल टू माइनस वी एफ अपोन में यू वी एफ, यू एफ यू एफ, यू वी वी एफ, क्या रह गया? माइनस वन बाय वी प्लस क्या? वन बाय एफ, और ये इक्वल टू माइनस वन बाय यू। ठीक है, तो ऐसा करते हो बच्चों, वन बाय वी को उस साइड ले चलते हैं, तो वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय वी माइनस वन बाय यू, यही तो प्रूव करना था। तो इस तरह से लेंस फॉर्मूला तीनों ही केस में प्रूव कर दिया गया, कन्वेक्स में भी कनकेव में भी। कन्वेक्स में दो केस, एक रियल और एक वर्चुअल, बट कनकेव में ऑलवेज वर्चुअल। तो ये बच्चों लेंस फॉर्मूला। तो बच्चों अब बात हम कर रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब होता है मैग्निफाइड, बड़ा, लार्ज। तो अब जो है ऑब्जेक्ट और इमेज में आपने नोटिस किया था कि कभी ऑब्जेक्ट बड़ा है कभी इमेज बड़ा है, तो अब इन दोनों की जो रेशियो होगी ना उसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जो होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश, और साइज ऑफ इमेज ए डैश बी डैश, और अपोन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। इनको H2 मान लो, इनको H1 मान लो, तो H2 बाय H1। तो इन दोनों की जो रेशियो होगी इसी को हम बोलते हैं बच्चे मैग्निफिकेशन। चलिए वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले इन कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में एक रियल इमेज था एक वर्चुअल। तो चलिए पहले रियल इमेज के लिए करते हैं। रियल इमेज, रियल इमेज में क्या? एम इक्वल टू ए डैश बी डैश अपोन में ए बी। तब याद करो बच्चों कन्वेक्स लेंस में जो रियल इमेज बना था वो इमेज नीचे था, है ना। तो नीचे है तो ये क्या है माइनस का, तो माइनस H2, और जो ए बी है ये तो ऊपर ही लिया जाता है तो प्लस का, प्लस H1 इक्वल टू इमेज राइट साइड में है प्लस का V अपोन में ऑब्जेक्ट है लेफ्ट में तो माइनस का U। तो फाइनली M इक्वल टू क्या हो गया? M इक्वल टू माइनस H2 अपोन में H1 इक्वल टू V बाय माइनस U। तो ये है बच्चों कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज की केस में। और रियल इमेज की केस में
तो बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन रियल इमेज की केस में क्या होगा, नेगेटिव का, नेगेटिव हो गया। अब चलते हैं वर्चुअल की केस में। वर्चुअल में क्या है, वर्चुअल की अगर हम बात करें तो m इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन में ए बी, या इनको ऐसे लिख सकते हैं h2 अपॉन में h1। याद करो बच्चों, वर्चुअल में ऑब्जेक्ट इमेज दोनों ऊपर था तो इसलिए प्लस का, और लेफ्ट में दोनों है तो दोनों के दोनों माइनस का, माइनस v माइनस u, माइनस माइनस कैंसल आउट। तो मैग्निफिकेशन वर्चुअल की केस में क्या बना, पॉजिटिव का। अब हम चलते हैं इन कनकेव लेंस, इन कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में क्या करना है, m इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन में ए बी इक्वल टू, ऊपर था h2 अपॉन में h1, दोनों के दोनों लेफ्ट में है तो माइनस v अपॉन में माइनस u, माइनस से माइनस कैंसल आउट। तो इसमें मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव। तो याद रखना बच्चों, कनकेव लेंस में मैग्निफिकेशन तो हमेशा पॉजिटिव का होगा, लेकिन कन्वेक्स में यदि नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना इमेज रियल है, और पॉजिटिव आ जाए तो वर्चुअल है। तो यह है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको करवाया था लेंस फॉर्मूला, दोनों ही केस में आपने देखा था, कन्वेक्स में वर्चुअल और कनकेव में वर्चुअल। फिर इनके बाद आपको बताया था कि मैग्निफिकेशंस में यदि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आए तो डिसाइड करना है कि वो वर्चुअल इमेज है या रियल, ऐसे ही नेगेटिव में। तो बच्चों आज की क्लास यही हम फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट करके पूछिए। तो बच्चों एक बार थोड़ा आपको रिमाइंड करवा दूं कि अभी जो ये चैप्टर चला हुआ है रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट चला हुआ है, और रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट में आपने नोटिस किया था कि 1 बाय 1 स्टेप वाइज, जैसे पहले आपका रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट था, फिर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस आया, फिर ये लेंस की बात चली हुई है। इसी तरह से अब आगे नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो है लेंस मेकर फॉर्मूला, फिर लगभग चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो लेकिन आप जो है पीछे के जो भी वीडियो अपलोड किए गए हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट डेरिवेशन में जैसे मैं लिख देता हूँ वी नो दैट, लिखता तो हूँ वी नो दैट, हम जानते हैं, लेकिन जानते हैं तभी तो लिखेंगे, क्योंकि पीछे जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, जो डिराइव किया था, वही तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए हर एक वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझे, और फिर अगर क्लास सही समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहेगी जब जब वीडियो हम अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।